हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 23वें श्लोक को करने जा रहे हैं। तो ये श्लोक है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो इसका ट्रांसलेशन है, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन आई है, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है। प्रकृति के गुण कौन से होते हैं? किसी को आइडिया है प्रकृति के गुण? प्रकृति के रजो तमो काल सतोगुण। काल हाँ, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, तो जिसको ये ट्रांसीडेंटल नॉलेज जो है वो पूरी तरह से है, उसके सारे कर्म, मतलब उसको कर्मों का फल नहीं लगता, उसके सारे कर्म ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और उस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। तो जो प्रकृति के गुण हैं, उनके कारण हमारे अंदर, जैसे तमोगुण है, हम मतलब किसी के अंदर बहुत ज्यादा, तो उसको क्रोध बहुत आएगा। रजोगुण है तो अपने काम के लिए बहुत पैशनेटली अपने काम को करेगा, बहुत पैशन होएगा अपने काम के लिए। सतोगुण है तो भगवान की भक्ति में मन लगेगा। तो भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि आप तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। इवन सतोगुण से भी ऊपर उठने की बात हो रही है। तमोगुण रजोगुण सतोगुण से भी ऊपर उठ जाओ। उसके ऊपर क्या है? शुद्ध सत्व। तो भगवान को भी तीनों गुण कहीं पे व्याप्त नहीं है कि भगवान में रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान भी सच्चित आनंद है और अर्जुन को बोल रहे हैं कि वो भी तीनों गुणों को क्रॉस कर जाए, मटेरियल नेचर के, और शुद्ध सत्व में स्थित हो जाए। और ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण को पार करना तो बहुत मुश्किल है। ऐसे तो हम पार कर नहीं सकेंगे अपने एफर्ट से। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, क्रोध ना आए, क्रोध ना आए, फिर भी क्रोध तो आ ही जाता है ना। अब रजोगुण भी है, रजोगुण भी है, तभी तो हम लोग इतना रुपए पैसे के लिए भाग रहे हैं। और सतोगुण भी प्रकट होता है कभी कभी हमारे अंदर। तो ये कैसे इन गुणों से कैसे पार जाएं, कैसे इन गुणों से पीछा छुड़ाएं? तो उसके लिए हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा। और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई भी तरीका नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएंगे, भगवान से प्रेम होगा, भगवान के साथ अपने संबंध को जानेंगे, हर जीव में कृष्णा देखेंगे, फिर हम प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो जाते हैं। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। तो वो क्यों मुक्त हो जाते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से? क्योंकि उनको पता लग जाता है कि हम कौन है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। फिर हमारा काम क्या है दुनिया में आके? हमारा काम है भगवान की भक्ति करना, भगवान के धाम को जाना। जब हमें ये लक्ष्य निश्चित हो जाता है कि यही है, हम भगवान के अंश हैं और हमें भगवान के पास वापस जाना है, वही हमारा लक्ष्य है, एक बार ये डिसाइड हो गया, तो बाकी चीजों का प्रभाव खत्म हो जाता है। फिर आप छोटी छोटी सी बातों से विचलित नहीं होते दुनिया की। जब ये ज्ञान हो गया कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारे साथ कुछ जाएगा नहीं, अगले जन्म में कुछ नहीं जाने वाला, जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सब माया का पसारा है, तो उस टाइम पे फिर बंदे को किसी चीज के जाने का दुख नहीं होता। फिर अगर किसी का कुछ खोया तो इट्स ओके, कुछ पाया तो इट्स ओके।
तो फिर वह विचलित नहीं होता। ना सुख की परिस्थिति में विचलित होता है, ना दुःख की परिस्थिति में। अगर उसको सुख है, तो भी वो भगवान को ये प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं तो इस सुख के भी काबिल नहीं था, आपकी कृपा हुई इसलिए ये सुख मेरे जीवन में आया। और दुःख हुआ तो भगवान को बोलता है कि भगवान, मेरे जैसे कर्म है, मुझे इससे ज़्यादा दुःख मिलना चाहिए था जितने मेरे पाप कर्म हैं। लेकिन आपने मुझे थोड़े से दुःख में ही मेरा वो कर दिया, बैलेंस नील कर दिया मेरा। अब थोड़ा दुःख दे रहे हो। मेरी किस्मत में ज़्यादा दुःख लिखा था। तो दोनों ही सिचुएशन में वो खुश रहता है। अतः वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। तो वो जो कुछ भी करेगा, व्हाटसोएवर ही विल डू, वो आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अब जहाँ पे आदि विष्णु वर्ड यूज़ हुआ है, आदि विष्णु कृष्ण, अब कृष्ण से ही आदि विष्णु मतलब जो 3 विष्णु हैं वो कृष्ण का ही विस्तार हैं। कौन-कौन से 3 विष्णु हैं? भागवतम की क्लास में पढ़ा था ना? विष्णु। गर्भोदक गर्भोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय, कारणोदक्षाय। दक्षाई विष्णु, यस, यस। तो सबसे पहले होते हैं महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, फिर होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। अब आई होप सो कि सबको इसके विषय में क्लियर है, किसी को नहीं पता तो अभी पूछ लो मेरे से। याद है सब कुछ? या भूल गए? चलो, अभी कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर मैं समझ, याद है। याद है, राइट। तो अभी किसी ने दूसरे ने कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो आई होप सो कि आपको याद है तीनों विष्णु। अगर नहीं भी याद होंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो फिर सडनली कुछ पूछा जाए तो हमें याद नहीं रहता, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि हम कलयुग के मानव हैं और कलयुग में तो याददाश्त बड़ी कमजोर है, तो भूल भी जाते हैं। सबके दिमाग में कुछ मतलब याद नहीं, मतलब याद रहता है पर मुंह में आता नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है। हाँ, याद रहता है, हमें वर्ड्स नहीं पता लगते कि कौन-सा शब्द इसके लिए यूज़ हुआ था, है ना? तो कोई बात नहीं, अगर भूल भी जाएँ तब भी कोई बात नहीं। मतलब जैसे-जैसे चैप्टर्स चलते जाएँगे, हम बार-बार इन जो मेन जैसे इनकी टर्मिनोलॉजी है, जैसे ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, धर्म क्या है, धर्म के नियम क्या हैं, विष्णु कौन है, आदि विष्णु कौन है, इसके विषय में चर्चा करते जाएँगे। हुँ? भूल भी गए तो कोई बात नहीं, पूछ लिया करो। तो अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप में होता है। तो कैसे कर्म करना है? यज्ञ के रूप में। हमने पढ़ा था ना, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारः, कि जो व्यक्ति, हमें भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करने होते हैं। अब यज्ञ का मतलब ये नहीं कि हमने कोई हवन कुंड जला के उसमें आहुतियाँ देनी है। यज्ञ रूप कर्म का मतलब ये है कि जैसे ही आपने भगवान के निमित्त कर्म किया, मन में ये भाव आया जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? भगवान के निमित्त कर रहा हूँ। फिर जो कर्मों का फल है वो कर्म नहीं रह जाता, वो यज्ञ बन जाता है आपका कर्म। वो कर्म कर्म यज्ञ हो जाता है। हुँ? और उसका ना आपको अच्छा फल मिलता है, ना बुरा फल मिलता है, कोई फल ही नहीं मिलता, कर्म फल से मुक्त। हुँ? क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। सारे यज्ञों का उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। अच्छा, कई बार ना कुछ लोग सपोज़ यज्ञ भी कर रहे हैं, तो हमें यज्ञ कर रहे हैं, भगवान विष्णु के लिए नहीं कर रहे, किसी और देवी-देवता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो भी वो भगवान विष्णु के पास चला ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी देवी-देवता हैं, वो यज्ञ भाग सबसे पहले भगवान विष्णु को ऑफ़र करते हैं, फिर जो मिलता है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो सारे यज्ञ अल्टीमेटली तो भगवान विष्णु के लिए ही हैं। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो ऐसे जब कर्म किया, कि कर्म के फल से कोई आसक्ति नहीं, भगवान को सेंटर में रख के कर्म किया, भगवान को याद करके कर्म किया, तो उसका कर्म फल किसमें विलीन हो गया? ब्रह्म में। अब उसे कोई भौतिक फल नहीं भुगतना पड़ेगा, ना अच्छा, ना बुरा। अब सारे कर्म फल खत्म। जब कर्म फल खत्म होंगे फिर क्या होगा? कर्म फल खत्म होंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, फिर भगवान के धाम में चले जाएँगे। ठीक है? तो जब भी कर्म करना है, भगवान को सेंटर में लाके करना है, रिज़ल्ट से अटैच नहीं होना और भगवान को समर्पित कर देना है कर्म फल को, तो उससे आपको कर्मों का फल नहीं लगेगा, ना अच्छे का लगेगा, ना बुरे का लगेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक?
यहाँ तक हमारा एक सेक्शन इस अध्याय का समाप्त होता है, इस श्लोक के बाद, जिसमें हम लोग कर्म क्या है, कर्म फल से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये सब चर्चा चल रही थी। तो यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? प्रश्न है तो फिर पूछिए, फिर आगे चलेंगे। हुँ, नहीं है? अच्छा चलो प्रश्न नहीं है, फिर ये बताओ कि जब आप कर्म करते हो, कहीं न कहीं पे भगवान को समर्पित करते हो, कहीं भगवान माइंड में आते हैं कि वैसे ही कर्म हो रहे हैं जैसे जैसे पहले हो रहे थे? कुछ ना कुछ चलता है, जैसे भगवान कहते हैं कि मुझे वो भक्त बहुत प्रिय है, जो मतलब कर्म करते-करते मेरी भक्ति करते हैं, तो कुछ ऐसा आपके साथ हुआ कि नहीं होता? हाँ, वो अब तो ऐसा है ना, पहले तो हम कर्म करते थे, बस ऐसे काम करते रहते थे। हुँ, अब पर भगवान ध्यान में रहते हैं कि हम उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हुँ, ऐसा मन में आता है। ठीक है, हाँ, गुड, 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 ठीक है। किसी और के मन में आता है कि अंजलि जी के मन में आता है ये? नहीं आता है? कोशिश किया करो। कोशिश किया करो, मन में आ रहा है भाव ठीक है, नहीं प्रयत्न किया करो। भगवान प्रयत्न के ही मार्क्स देते हैं। मतलब भगवान के ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको एफर्ट्स के भी नंबर मिलते हैं। बाकी किसी भी जगह में दुनिया में एफर्ट्स के कोई नंबर नहीं है। हाँ? अब आपने बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस में बड़ी मेहनत करी, बड़े एफर्ट लगाए, चला नहीं, ठप हो गया, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। घर वाले भी कहेंगे तुम्हारी गलती है, तुमने ध्यान से नहीं किया। हाँ? बहुत ज़्यादा मेहनत करी, स्कूल में बच्चों का रिज़ल्ट नहीं अच्छा आया, बच्चों के मार्क्स कम हो गए, तो फिर सारा ब्लेम आपके ऊपर ही आएगा, है ना? कि आपने अच्छे से पढ़ाया नहीं होगा। तो सिर्फ़ भगवान कृष्ण का स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको एफर्ट्स के नंबर मिलते हैं, परफेक्शन के नहीं मिलते क्योंकि परफेक्ट तो हम हो ही नहीं सकते ना। परफेक्ट तो भगवान कृष्ण ही हैं, राइट? तो एफर्ट किया करो, भगवान को याद करने का, भगवान की भक्ति करने का कोशिश किया करो। नेक्स्ट श्लोका करते हैं। अभी हम 24th श्लोक को कर रहे हैं। तो 24th श्लोका है ब्रह्म अर्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका अर्थ है जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण ही अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। अब थोड़ा-सा पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा टेक्निकल है, लेकिन जैसे हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे फिर हमें भी ये समझ में आ जाएगा। तो हम तात्पर्य स्टार्ट करते हैं। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पे कहते हैं श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतोतगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। तो भगवान को फोकस करके, भगवान को सेंटर में रख के, भगवान के प्रेम में जो कर्म किए जाते हैं, उनसे किस प्रकार आपका आध्यात्मिक लक्ष्य क्या? भगवान के धाम में जाना, वो किस प्रकार मिलता है? भगवान को सेंटर में रख के जब कर्म करेंगे, तो ये जो हमारा जीवन का अल्टीमेट गोल है कि टू गो बैक टू गॉड हेड, ये कैसे अचीव होगा? कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं, जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मेश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही काम करना पड़ता है, फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना होगा। अब देखो जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो भगवान के लिए कर्म करते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इसकी नॉलेज नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस की,
जिसको ये लगता है कि मैं दुनिया में आया हूँ भोगों को भोगने के लिए, ये मेरा परिवार है, ये समाज के लिए मुझे कर्म करने हैं, परिवार के लिए कर्म करने हैं, हाँ, देश के लिए कर्म करने हैं, अपने लिए कर्म करने हैं और कर्मों को करके कुछ ना कुछ अर्जित करना है। कोई ना कोई प्रॉफ़िट, कोई ना कोई धन संपत्ति अर्जित करनी है, अच्छा फ्यूचर बनाना है, ऐसे भौतिक कलमश से, कुछ नहीं लेना-देना है भगवान से। उसको भौतिक वातावरण में काम करना पड़ता है, तो ही इज़ वर्किंग इन द मटीरियल नेचर। अब देखो अगर आप काम करते हुए आपको भगवान का स्मरण रहता है सपोज़, आप किचन में काम कर रहे हो, काम करते-करते आपको याद रहता है कि भगवान का नाम लेना है या आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं या भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं या कुछ याद आ गया सुबह क्लास में क्या पढ़ा था, तो हाथ तो खाना बना रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में भगवान चलने शुरू हो गए ना, तो फिर आपको अब आप भौतिक वातावरण में काम नहीं कर रहे, अब मटेरियल नेचर में काम नहीं कर रहे हो आप। अब आप उससे निकल गए हो। हुँ? अब क्या है आप काम कर रहे हो भगवान के प्रेम में काम कर रहे हो। पहले पूरा दिन क्या सोचते थे, उस इंसान ने मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। या पूरा दिन यही टेंशन कि काम तो कर रहा हूँ, पता नहीं रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो उससे अब आप निकल गए। अब क्या पता लगा कि मेरे हाथ में सिर्फ़ कर्म करना है, रिज़ल्ट तो मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं तो कर्म कर सकता हूँ। जब उस भौतिक कलमश से निकल गए, अब आप एक नई दुनिया में हो। यू आर इंटू अ न्यू वर्ल्ड। अब वैसे नहीं हो जैसे बाकी लोग हैं। हाँ, अब खाना तो बाकी लोग भी अपने घरों में बनाते होंगे, आप भी बना रहे हो, अब आप में और उनमें क्या फ़र्क है कि आप भगवान को याद करते हुए खाना बना रहे हो और बाकी लोग पता नहीं दिमाग में मोस्टली जब लोग मतलब फीमेल्स किचन में काम करती हैं, मैंने तो ये देखा है कि उनके दिमाग में पुराने बातें घूमती रहती हैं। या फिर क्या करेंगे यूट्यूब खोल के कोई रेसिपी सीख लिया या फिर कुछ डांस देख लिया, कुछ वीडियो देख लिया। अब ये जो हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये हमारे अगले जन्म में काम थोड़े ना आएगा कहीं पे इस जन्म में। कुछ काम ही नहीं आने वाला ये जो फालतू का हम ये चीज़ें देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख लिया, कोई मैगज़ीन पढ़ लिया, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया, क्या क्या काम आएगा? अगर मैं आपसे पूछूँ कि पिछले हफ्ते आपने क्या न्यूज़ पढ़ी थी बताओ, याद भी नहीं होगा। फिर भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ने में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लगा देते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर ही घुस जाते हैं। और न्यूज़पेपर में क्या है, यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया। इवन एस्ट्रोलॉजिकली भी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, कल-परसों मेरे हस्बैंड कुछ लेक्चर सुन रहे थे, उनको एस्ट्रोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि उन्होंने खुद ने सीखी हुई है तो उनको थोड़ा-सा उसमें इंटरेस्ट आता है। तो इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, वो ये कह रहे थे कि अगर आपको जीवन में से नेगेटिविटी को दूर करना है ना, आप चाहते हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो, सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो। मतलब उन्होंने बोला, एस्ट्रोलॉजर ये बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो, सेकंड आप स्क्रिप्चर को पढ़ना शुरू करो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, उसकी कथाएँ पढ़ो। तो ग्रंथों को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो आपको ज़्यादा वहम में नहीं डालते। हुँ, वो बिल्कुल सटीक बात करते हैं, तो मुझे उनकी बात ये अच्छी लगी, हालाँकि मुझे ख़ैर एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा इतना विश्वास नहीं है, लेकिन उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो अभी न्यूज़पेपर वग़ैरह पढ़ते हैं, तो जो भी आप पढ़ेंगे अब जैसे ना रात को आपको सपने आते हैं, आप देखना जो पूरा दिन बात सोचेंगे ना, रात को वही अपने आपके सपने में आएगी। जो पूरा दिन सोचेंगे अगर आपने जॉब के विषय में सोचना शुरू किया, तो जॉब आ जाएगी रात को, बॉस के विषय में सोचेंगे, बॉस आ जाएगा रात को सपने में। अगर आप न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ेंगे, तो रात को वही सपने में आ जाएगी। तो सपनों में वही आता है जो हम दिन भर सोचते हैं, वही चीज़ें दिखाई देती हैं। तो अगर भगवान के विषय में सोचेंगे तो नेचुरली किसी न किसी दिन भगवान के भी दर्शन होंगे ना, सपने में ही सही। और भगवान तो सपने के माध्यम से बहुत कुछ बातों का आदान-प्रदान करते हैं। बहुत बार आप सुनेंगे कि जगन्नाथ जी ने किसी को सपने में दर्शन दिए, फिर उनको आदेश दिया कि ऐसा करो आप कार्य। तो भगवान तो सपनों में आते हैं। तो ये अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है किसी का एक्सीडेंट हो गया और वही एक्सीडेंट रात को सपने में आ गया आपके, तो इसमें क्या भला है? कुछ भी भला नहीं है। तो ऐसी चीज़ करो कि सपने में भी भगवान के दर्शन हो और भगवान की भक्ति स्मरण रहे। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि आप लोगों को कृष्णा बुक को रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए। अगर नहीं है तो सब लोगों को खरीद लेनी चाहिए। कितने की आएगी? 400 रुपीज़ की बुक है आई थिंक सो, आई होप सो। तो उसको पढ़ो और रात को सोने से पहले एटलीस्ट उसके 2-3 पेज पढ़ के सो। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जो आपको कई बार सपने में डर लगता है या वो ऐसे सपने आते हैं कि जो अच्छे वाले नहीं हैं, है ना? तो आपको अपशगुन दिखाई देते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। कृष्णा बुक को पढ़ के सो।
तो भौतिक वातावरण से हम लोग निकल गए क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं। आगे क्या कहते हैं? जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वह कृष्णा भावनामृत है। तो कौन-सी ऐसी टेक्नीक है जिससे हम ये मटेरियल नेचर के गुणों को पार कर जाएँ, इस भौतिक जगत से निकल पाएँ? दैट इज़ ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप कई बार देखना कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, है ना? मतलब ख़ैर मुझे नहीं लगता कि मेडिटेशन में इतना ख़ैर ध्यान लगता होगा। लेकिन मेडिटेशन की बजाय भी आप कभी भी देखना कि एक बंदा मेडिटेशन में बैठा है ना? और वो मेडिटेट कर रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर। मतलब पता नहीं भगवान के ऊपर मेडिटेट करते हैं कि नहीं या किसी ज्योति के ऊपर करते हैं, किसके ऊपर करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन उसकी बजाय आप मंदिर में जाओ, मंदिर में कीर्तन हो रहा हो, आप उसमें नाचो, आप उसमें गाओ, तो स्वतः ही बिना किसी एफर्ट के आपको ना हँसते-खेलते, नाचते-गाते भगवान के में आपका मन लग जाएगा। एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, एफर्टलेस मेडिटेशन हो जाएगी आपकी और उसमें मज़ा भी आएगा। है ना? तो हम वो जो आप मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, फिर बाहर की दुनिया में ध्यान जाता रहता है कि आस-पास क्या हो रहा है। कभी बर्तनों की आपको आवाज़ सुनाई देती है, कभी घर में टीवी चल रहा है उसकी आवाज़ सुनाई देती है और फिर हम परेशान होते हैं, एक्चुअल में मन लगता नहीं है। फिर मन में तरह-तरह के विचार आते हैं। उससे अच्छा मंदिर में जाएँ, सेवा करें, उससे बड़ा अच्छा आपको लगेगा। यू विल फील वेरी गुड। हाँ, तो वहाँ पे जाके सेवा करो, नृत्य करो वहाँ पे मंदिर में जाके भगवान के सामने गाओ, भगवान के नाम का जाप करो, तो वो एक सरल उपाय है। अगर देखें कि भगवान हम लोग ये कलयुग के लोग भगवान में ध्यान लगा पाएँगे, कितनी देर ध्यान लगा पाएँगे, मेडिटेट भी करेंगे? अब पहले के ज़माने के ऋषि होते थे, परिचेता थे, ऐसे परिचेता करने गए तपस्या करने गए तो उन्होंने 10,000 साल परिचेताओं ने समुद्र के पानी में खड़े होके तपस्या करी, क्योंकि सतयुग का टाइम था वो। अब हमें 10 साल क्या 10 मिनट के लिए पानी में खड़ा कर दो, हमारी जान निकल जाएगी। कहाँ ध्यान लगता है? 10 साल खड़े रह सकते हैं, यहाँ पे तो 10 मिनट के लिए सीधे बैठना पड़ जाए तो कमर दर्द करने लग जाती है। तो हम लोग वो वाली तपस्या नहीं कर सकते। तो भगवान भी देखते हैं तो जब भगवान ने देखा कि कलयुग में जीवों की ये हालत है कि ना तो उनको बातें याद रहती हैं। पहले के समय में क्या होता था, सतयुग में क्या था, ऐसे ग्रंथों को कोई ऐसे बुक्स थोड़ा ना थी कि भगवद गीता की बुक है उठा के पढ़ लो। गुरु ने जो ज्ञान दिया शिष्य उस ज्ञान को सुनते थे, उनको याद हो जाता था और वो ज्ञान आगे उसका प्रचार करते थे। अब जब सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई, तो कोई बुक लेके थोड़ी ना बैठे थे वो। तो उन्होंने बस उनको उनके पिताजी ने जैसे सुनाया, उनको सब कुछ याद था और आप ये सोचो 18,000 श्लोक हैं। हमें पूरी मेहनत करने से, पूरा कोशिश करने से 4-4 दिन एक श्लोक के ऊपर लगाते हैं, फिर भी श्लोक याद नहीं रहता। 18,000 श्लोक, हुँ? तो इतना बड़ा ग्रंथ, तो उनको पता था। तो कैसे? क्योंकि वो सतयुग था। अब सतयुग का टाइम अब नहीं है, अब हमें याद नहीं रहता। वहाँ पे देखो परीक्षित महाराज ने जब कथा सुनी भागवतम की, तो 7 दिन बिना खाए-पिए, बिना सोए कथा सुनी। अब हम लोग तो 1 दिन ना सोएँ क्या, 1 दिन पूरी नींद ना हो, सोना तो बहुत दूर की बात है कि सोए नहीं, अब इवन अगर नींद ही पूरी नहीं हुई, 3-4 घंटे सोए, उठ गए तो पूरा जीवन हम लोग पूरा दिन हमें ऐसा लगता है हम गिर रहे हैं, ऐसा लगता है ना? और बिना खाए-पिए तो हम तो व्रत वाले दिन ही हमें ऐसे होता है कि कब व्रत खुलेगा, कब हम नेक्स्ट डे कुछ भोजन करेंगे। तो बिना खाए-पिए 7 दिन तक रहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो सतयुग था। अब आज के टाइम में वो परिस्थितियाँ नहीं हैं। तो जब भगवान ने देखा, राधा रानी ने देखा कि सतयुग के मनुष्य कलयुग के मनुष्यों को ना तो कुछ याद रहता है, आलसी वो हैं, ना वो शुद्धता का पालन कर सकते हैं कि अपने आप को शुद्ध रखें, ये भी नहीं पालन होता उनसे, है ना? और ना ही उनको ऐसा होता है कि जैसे द्वापर में तो बड़े-बड़े मंदिर बना के पूजा कर ली भगवान के और त्रेता में हमने यज्ञ करके भगवान की पूजा कर ली, सतयुग में तपस्या करके कर ली। ना तो अब ऐसे पंडित हैं जो यज्ञ करें, ना ही हमारे पास इतना धन है कि हम यज्ञ के ऊपर खर्च कर सकें, ना ही बड़े-बड़े मंदिरों का, भव्य मंदिरों का निर्माण करवा सकते हैं, ना तपस्या कर सकते हैं। फिर राधा रानी ने भगवान को बोला कि आप जाओ और कलयुग के लोगों को बताओ कि भगवान को पाना, अब हमें कलयुग के लोगों को भगवान को प्राप्त करने का कोई सरल तरीका देना होगा, कोई ईज़ी वे। हुँ? अब आपको कोई बंदा बोल दे, कई बार आपने सुना होगा ना ग्रंथों में क्या लिखा होता है
कि कोई ऋषि थे, उन्होंने तपस्या करी, तपस्या करते-करते उनका सारा शरीर चींटियों ने खा लिया, चींटियों ने खा लिया, तो फिर सारा शरीर खत्म हो गया, कंकाल बन गए, उतने बार भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, फिर अगला जन्म लेना पड़ा, फिर भक्ति करी, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, फिर तीसरे जन्म में जाके भगवान के दर्शन हुए। ऐसा आप सुनते हैं ना? अब हमें कोई ऐसा बोले कि अच्छा हम बोलेंगे अच्छा इतनी भयंकर तपस्या कि एक टाँग पे खड़े हैं और शरीर चींटियों ने खा लिया। अब जब हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी, ख़ैर उसने भगवान की भक्ति नहीं करी थी, वो तो भौतिकवादी था। उसने तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए तपस्या की थी। तो जब हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी, तो उसने तपस्या करते-करते उसका पूरा बॉडी कंकाल बन गया, उसका सारा शरीर चींटियों ने और इंसेक्ट्स ने खा लिया, सिर्फ़ कंकाल रह गया। और जब ब्रह्मा जी उसको वरदान देने के लिए आए, तो उनको ढूँढना पड़ा देवताओं को और ब्रह्मा जी को कि हिरण्यकश्यप है कहाँ पे? क्योंकि इसके सिर पे तो बाँसों का ढेर लग गया। हुँ? कोई वृक्ष गिर गया, कोई झाड़-फूस, पत्ते गिर गए, बस अंदर से आवाज़ आ रही थी जो वो प्रार्थना कर रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी, दिख कुछ नहीं रहा। और जब हिरण्यकश्यप को खोजा तो कहाँ पे क्या है? मतलब एक कंकाल है जो खड़ा है और वो भक्ति किए जा रहा है। मतलब भक्ति क्या भक्ति नहीं, वो ब्रह्मा जी की स्तुति किए जा रहा है कि उसको कुछ वर मिले, ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा है। तो ऐसे अगर हमें ऐसा बोला जाए कि मैम कैसे हाँ जी, मैम हाँ जी, हाँ जी। कंकाल मीन्स स्केलेटन स्केलेटन, स्केलेटन स्केलेटन, हाँ जी, स्केलेटन, स्केलेटन। ओके मैम ओके ओके तो अगर हमें ऐसा सुनते हैं कलयुग में कि अच्छा इतना करने पर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, सिर्फ ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, हम तो डर जाएँगे भई। फिर हम तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करते। जो बंदा इतना कुछ करने के बाद भी ऋषियों को इतना कुछ वो तभी तो ऐसे लाइनें हैं अभी जो लोग लिखते हैं, आचार्य लिखते हैं या फिर महान कवि लिखते हैं, तो उसमें यही तो लाइनें हैं। योगी जति मुनि ध्यान लगावे, है ना? तो इतना ध्यान लगाने के बाद भी भगवान के दर्शन हुए, फिर बहुत सारे जन्मों के बाद हुए, हम तो ऐसे ही डर जाएँगे। क्योंकि हम तो ध्यान भी नहीं लगा सकते। वो 10-10 हज़ार खड़े रहते थे, हम लोग 1 मिनट ना खड़े रह पाएँ भगवान की भक्ति में, एक पैर पे खड़े होके देखो, गिर जाएँगे। तो फिर राधा रानी ने बोला भगवान कृष्ण को कि इनको कोई सरल मार्ग देना होगा, कोई ईज़ी वे। हाँ, जैसे सपोज़ आपने देखा होगा जब हमारे टाइम पे स्टडी होती थी, हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती थी स्कूलों में, बस वो ए फॉर एप्पल की बुक पकड़ा देते थे, वैसे ही पढ़ना है, कोई एक्टिविटी नहीं होती थी स्कूलों में, कहाँ होती थी? अब बच्चों की क्योंकि वो गैजेट्स का ज़माना है, वो तो बच्चों को आजकल हाथ में मतलब जन्म लेते ही मोबाइल चाहिए, सब कुछ चाहिए उनको, तो फिर उनको इसलिए एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाया जा रहा है। हुँ? तो चेंज हुआ ना ज़माने के साथ। पहले के ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह में जाना पड़ता था, तो पैदल यात्रा करते थे, कितने दिन लग जाते थे, एक गाँव से दूसरे गाँव में भी जाना है। अब क्या है मोटर गाड़ी में बैठो फुर्र से पहुँच जाओगे आप, है ना? कितनी देर में 1-2 घंटे में पहुँच जाओगे, तो चीज़ें चेंज हुई ना। इसी प्रकार भगवान ने आपको कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का तरीका दिया है। ऑल्दो कलयुग में बहुत सारे दोष हैं। यहाँ पे भाई-भाई का दुश्मन हुआ बैठा है, पैसे का बोलबाला है सब जगह पे, निर्धन की कोई सुनता नहीं है, सब जगह पे भ्रष्टाचार है, पाप है, चोरी, डकैती, सब कुछ है। हाँ, भगवान की भक्ति लोग भूल चुके हैं लेकिन फिर भी कलयुग में एक गुण है कि जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में इतना भक्ति करके भी लोगों को नहीं मिल रहा था, वो बड़ी आसानी से सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हुए आपको मिल जाएगा। और कोई विधि-विधान नहीं है, जैसे मर्ज़ी आप सोए हुए हो, हरे कृष्णा, बैठे हुए हो कर सकते हो, आप लेटे हुए कर सकते हो, आप किचन में काम करते हुए कर सकते हो, जैसे मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी आप हाल में हैं, आप वैसे ही भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं उसी हाल में और उसका शुभ फल ही मिलेगा। इवन मज़ाक में भी बोल दिया हरे कृष्णा उसका भी शुभ फल है। इवन भगवान की निंदा करने के लिए भी बोल दिया कि ये क्या सारा दिन कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं। इसके लिए परिहास में बोल दिया वो भी। शिशुपाल ने भगवान को गालियाँ दी तब भी उसको शुभ फल ही मिला। तो जैसे भी भगवान का नाम लो शुभ फल ही मिलता है। तो है ना कलयुग में अच्छा। अब तो हमें खुश होना चाहिए कि हमें कलयुग में भगवान ने पैदा किया। क्योंकि सतयुग में तो हम शायद कुछ ना ही कर पाते। हुँ। तो कैसे भौतिक जगत से निकलेंगे कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत में क्या करना है? कृष्ण भावनामृत का मतलब है 4 चीज़ों भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इन चारों के ऊपर आपने ध्यान करना है। या तो भगवान का ध्यान से सुनो नाम, जो हम नाम ले रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र या फिर रूप,
आप भागवतम पढ़े होंगे, भागवतम में हर अध्याय में, हर कैंटो में क्या है, कहीं न कहीं पे भगवान के रूप का वर्णन आता ही आता है। जब भी भगवान दर्शन देते हैं, वही रूप का बार-बार वर्णन आता है कि भगवान का श्यामल वर्ण है, भगवान ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, भगवान के कुंडल बहुत सुंदर कुंडल है भगवान के कानों में, सिर में मणियों से जड़ा हुआ मुकुट है, गले में कौस्तुभ मणि है, वैजयंती माला है, हाँ, पैरों में पायल है। तो ऐसे हर मतलब अध्याय में जिसमें भगवान प्रकट होते हैं, उनके रूप का वर्णन है। तो भगवान के रूप का वर्णन करते-करते आपका उद्धार हो जाएगा। रूप में ध्यान लगाओ। भगवान का नाम मैंने बता दिया, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप, है ना? गुण, भगवान में क्या-क्या गुण हैं, उनके गुणों के ऊपर कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक हाथ से उठा लिया। भगवान ने इतने राक्षसों को मार डाला। हुँ, जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो जब क्षीर सागर का मंथन हुआ, तो क्षीर सागर के मंथन पे जब मंदर पर्वत से उसका मंथन किया गया ना, क्षीर सागर का मंथन किया गया, समुद्र मंथन के टाइम पे, तो वो जो मंदर पर्वत था वो सोने का बना हुआ था। वैसे मिट्टी या कंकड़ों का नहीं बना हुआ था, वो सोने का बना हुआ पर्वत था। और जब देवता और राक्षस उसको उठा के लेके जा रहे थे, तो वो पर्वत इतना भारी था कि उनसे उठाया नहीं गया, वो गिर गया पर्वत। और उसके नीचे आके बहुत सारे देवता और राक्षस मर गए। तो फिर क्या हुआ? भगवान आए, भगवान विष्णु आए, उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने गरुड़ पे सवार होके आए, उन्होंने एक ही सारे असुरों की या देवताओं की मदद नहीं ली। उन्होंने एक हाथ से उठाया मंदर पर्वत को, गरुड़ की पीठ पे रखा और ले आए। तो भगवान कितने शक्तिशाली हैं। जिन देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, उनसे भी पर्वत ना उठाया या भगवान ने एक हाथ से उठा लिया। तो ऐसे भगवान के गुणों की चर्चा, नाम, रूप, गुण और लीला। लीला जैसे ये नरसिंह लीला है, मत्स्य अवतार हुआ, कूर्मा अवतार हुआ, भगवान कृष्ण की लीलाएँ कि भगवान कृष्ण ने मक्खन चुराया, फिर माता यशोदा गोपियाँ पीछे पड़ गई, फिर माता यशोदा पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं कृष्णा के क्योंकि उन्होंने मैया की मटकी फोड़ डाली है माखन वाली, फिर उसको बाँध रही हैं। जब ऐसी-ऐसी लीलाओं की आप चर्चा करते हो, तो उसमें मन को रमाओ। इन चारों में से किसी में भी मन लगाओ कि उद्धार हो जाएगा। नाम, रूप, गुण और लीला। लेकिन इन चारों में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है नाम। नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि जब नाम लेते हैं तो गुण स्वतः ही प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, है ना? तो जैसे सपोज़ मैंने नाम लिया आपके सामने, चलो कोई टीवी स्टार का नाम लेते हैं। जैसे आपके सामने नाम ले लिया मैंने सपोज़ सलमान खान का नाम लिया। अब रूप प्रकट हो गया ना उनका कि वो कैसे दिखते हैं। हैं? तो वो कार्य क्या करते हैं? फ़िल्मों में काम करते हैं। अब उनकी फ़िल्में भी याद आ गई कौन-कौन सी उसने बनाई। ऐसे ही मैंने आपके सामने नाम लिया नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का। अब आपके सामने रूप प्रकट हो गया कि नरेंद्र मोदी जी कैसे दिखते हैं। हाँ, अब उनके गुण प्रकट हो गए कि वो क्या कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कितना डेडिकेटेड है अपने कार्य के लिए, है ना? अब उनके कार्य प्रकट हो गए, गुण भी प्रकट हो गए, अब लीला भी, लीला इन द सेंस कि वो क्या-क्या काम किए उन्होंने। सब कुछ प्रकट हुआ कि वो केदारनाथ गए थे भई, वहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना करी, है ना? वो सुबह जल्दी उठते हैं, है ना? तो ऐसे अलग-अलग कार्य, तो सिर्फ़ एक नाम लेने से गुण प्रकट हो जाते हैं, है ना? तो जब नाम लिया तो रूप, गुण, लीला स्वतः प्रकट हो जाती है ना? जैसे भगवान कृष्ण मैंने बोला, तो सडनली भगवान कृष्ण की फ़ोटो आई ना माइंड के सामने कि नहीं आई? आई। अब भगवान कृष्ण की फ़ोटो आई, तो भगवान कृष्ण का रूप प्रकट हुआ, तो अब हमें नज़र आ रहा है कि भगवान ने बाँसुरी पकड़ी हुई है, हाथ में मुकुट है। सॉरी, हाथ में बाँसुरी है, सिर पे मुकुट है। नज़र आया, अब भगवान की लीलाएँ भी याद आनी शुरू हो गई और भगवान के गुण भी याद आने शुरू हो गए। तो जैसे नाम हृदय में प्रकट होते हैं, ये चारे चीज़ें अपने, बाकी 3 चीज़ें अपने आप प्रकट हो जाती हैं नाम से। हुँ? तो इसलिए नाम लो, नाम में बड़ी शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। आप ये हरे कृष्णा महामंत्र का जितना जाप करेंगे उतना ही शुद्धिकरण होगा। तो सोते, जागते, उठते, बैठते, ड्राइविंग करते, खाना बनाते, कपड़े धोते, बर्तन साफ करते, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जैसे ही आपका पीरियड फिनिश हुआ, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते, जितना हो सके मैक्सिमम यू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र एंड यू विल सी, आपको फिर ना आप वो पुराने वाले इंसान नज़र नहीं आओगे। फिर आपको अपने आप में एक नया इंसान नज़र आएगा। तो एंड यू विल फील दैट, ये कहने की बातें नहीं कह रही हूँ। हुँ?
ये श्लोका तो अब कल ही पूरा होगा, शुरू हमने कर लिया है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? मैं कुछ शेयर करूं? हाँ जी, हाँ जी। मेरे साथ पता नहीं ऐसे होना चाहिए कि मैं अब मतलब ड्राइव करती हूँ जब जॉब वगैरह, मतलब कुछ मन में चलता रहता है ऐसे। कई बार तो मैं अपने रास्ते से आगे निकल गई हूँ मुझे पता ही नहीं लगता। हाँ, पता नहीं ना लगता। यस। हाँ, आगे तो जाके फिर दिमाग में आता है कि ये मैं कहाँ आगे आ गई, ये तो फिर मैं बैक करती हूँ। हाँ, ऐसे मेरे साथ बहुत हो चुका है। हो चुके हैं ना। हाँ, मैम, हाँ जी। मुझे भी लगता है काम कठिन होगा लेकिन आसान से निकल हो जाता जाता है, है। निकल जाता है। हाँ, Sometimes I will wonder how it happened, how I finished this work. हाँ, हाँ, It will feel like a Himalayan task, but हाँ, somehow I'm हाँ, passing it very easily. passing to हाँ, yes, yes। हाँ, बहुत बार हाँ, ऐसा होता है। होता है ना। तो जब भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपके कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भगवान ही लेते हैं, फिर आप काम नहीं करते, फिर आपके कर्म भगवान करते हैं। तो बहुत अच्छा सुंदर अंजलि जी और बेबी जी ने शेयर किया, एंड आई होप सो जो नहीं भी शेयर कर रहे हैं उनको जरूर कुछ ना कुछ रियलाइजेशन जरूर हो रहा होगा, है ना। सो आई एम सो हैप्पी। जैसे आप बता रहे थे कि आजकल बच्चे तो मोबाइल में ही पले बड़े हैं। हमारे जमाने, मेरी 1.5 साल